एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ट्यूटोरियल। ब्लॉकचेन के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपना लर्निंग ग्राफ देख लेते हैं। हमने पहले पढ़ा हैश क्रिप्टोग्राफी के बारे में, फिर हमने इम्यूटेबल लेजर के बारे में पढ़ा। नाउ वी आर मूविंग टू डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो इसके डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क पढ़ने से पहले हम एक प्रॉब्लम को समझ लेते हैं जो हम ब्लॉकचेन नेटवर्क में हो सकती है अगर डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क ना हो तो हम अपना डेटा, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी का डेटा, इस ब्लॉकचेन में स्टोर कर रहे थे। तो अगर किसी के भी नाम पे कोई प्रॉपर्टी आती है तो उसे हम ब्लॉकचेन में स्टोर करते थे एज अ ब्लॉक। तो ये ब्लॉक जो है वो प्रॉपर्टी का डेटा होल्ड कर रहा है। तो हमने अब पढ़ा था कि अटैकर क्या, अगर अटैकर को किसी भी ब्लॉक का डेटा चेंज करना है, लेट्स से उसको फोर्थ ब्लॉक का डेटा चेंज करना है, तो उसे आगे के सारे ब्लॉक्स का डेटा चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स उसे फिफ्थ का भी चेंज करना पड़ेगा, सिक्स्थ का भी, सेवेंथ का भी, एट्थ का भी। तो जितनी लंबी ब्लॉकचेन होगी उस उतना ही लंबा उसका काम होगा और इतना ही प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता जाएगा उसके लिए इस डेटा को चेंज करना। बट अगर हम अच्छे से सोचें तो मान लो कि आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपीस की है और आप, ये लेजर है जिसमें आप नोटरी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, गवर्नमेंट जो है वो नोटरी की सारी इंफॉर्मेशन रख रहा है। तो किसी भी हैकर को वो ब्लॉक को अपडेट करने में और उसके आगे वाले सारे ब्लॉक्स को अपडेट करने में ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर तो लगेगा नहीं, ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। तो वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए ऑब्वियसली ये रिस्क ले लेगा। तो ये प्रॉब्लम हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करता है डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क। इसी से हम ट्रस्टलेस इन्वायरमेंट में ट्रस्ट क्रिएट करते हैं। तो लेट अस एक्सप्लोर अबाउट इट। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क होता क्या है ये देख लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है कि मोर देन वन नोड्स होते हैं। ये नोड्स क्या हो सकते हैं? ये माइनर्स हैं, ये कंप्यूटर है। ये आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, ये मेरा कंप्यूटर भी हो सकता है। यस, आपने सही सुना। आप चाहें तो आपके कंप्यूटर को ब्लॉकचेन के नेटवर्क में ऐड कर सकते हैं। तो ये जो नोड्स होंगे वो क्या है? माइनर्स है। माइनर्स क्या होता है? ऐसे नोड्स, ऐसे कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन में नया ब्लॉक ऐड करे, उनको माइनर्स बोलते हैं। सो लेट अस फॉरगेट अबाउट इट। जब हम माइनिंग पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम और समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये 5 नोड्स है जो एक्चुअली अपने ब्लॉकचेन के नेटवर्क में है और ये नोड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हर एक नोड दूसरे दो नोड से कनेक्टेड है, एक लिंक मेंटेन कर रहा है। तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि मोर देन वन नोड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, नेटवर्क में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो एक्चुअली ब्लॉकचेन नेटवर्क में क्या होता है, ये जो ब्लॉकचेन हम मेंटेन कर रहे थे वो किसी एक पर्टिकुलर नोड में मेंटेन नहीं होती है। ये जितने भी अवेलेबल नोड्स होते हैं ब्लॉकचेन नेटवर्क में उन सब में कॉपीड होती है। सो दिस ब्लॉकचेन विल बी कॉपीड अक्रॉस ईच एंड एवरी नोड इन द नेटवर्क। ये बहुत ज़्यादा सिली लग रहा होगा ये आइडिया कि यार इतनी बड़ी ब्लॉकचेन और ये सारे नोड्स में कॉपी है, बट यस, ये ब्लॉकचेन जो है वो सब नोड्स में कॉपी रहती है। तो इससे क्या होता है कि मान लो कि किसी भी नोड को कोई भी ब्लॉक इस अपनी ब्लॉकचेन में ऐड करना है। तो मान लो कि फर्स्ट वाला नोड है, उसको एक ब्लॉक अपनी ब्लॉकचेन में ऐड करना है। तो जैसे ही वो अपना ब्लॉक अपनी ब्लॉकचेन में ऐड करेगा तो वो ये सिग्नल दूसरे नोड्स को प्रोपोगेट कर देगा और सारे नोड्स सेम ब्लॉक को अपनी अपनी ब्लॉकचेन में ऐड कर लेंगे। तो ये ब्लॉकचेन नेटवर्क ऐसे काम करता है कि एक नोड को अगर ब्लॉकचेन में कुछ एक ब्लॉक ऐड करना है तो सिर्फ वो नोड या वो माइनर उसको अपनी ब्लॉकचेन में ऐड नहीं कर सकता, उसे सेम इंफॉर्मेशन दूसरे माइनर्स को भी देनी पड़ेगी और वो सारे माइनर्स को अपनी अपनी ब्लॉकचेन में ये नोड ऐड करना पड़ेगा। इट माइट लुक सिली बट दिस इज ट्रू। ब्लॉकचेन नेटवर्क यही होता है। इसमें जितने भी माइनर्स होते हैं सब अपने अपने पास एक ब्लॉकचेन कॉपी करके रखते हैं और अगर नेटवर्क में
कोई भी ब्लॉक ऐड होता है तो उन्हें भी अपने ब्लॉकचेन में वो पर्टिकुलर नोड ऐड करना पड़ता है। तो इससे क्या हुआ, इस पूरे नेटवर्क ने, पीयर टू पीयर नेटवर्क ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी कि मान लो कोई भी अटैकर है, एक ब्लॉकचेन को सक्सेसफुली हैक कर लेता है। वो क्या करता है कि एक पर्टिकुलर नोड की ब्लॉक का थर्ड ब्लॉकचेन का थर्ड ब्लॉक हैक कर लेता है और उसके आगे वाला भी पूरा अपडेट कर देता है। तो एक वो सक्सेसफुली एक नोड का ब्लॉकचेन तो अपडेट कर दिया। अब उसे उसे सक्सेसफुली इस पूरे नोड को, इस पूरे ब्लॉकचेन के नेटवर्क को अटैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एट द सेम टाइम उसे जितने भी अदर माइनर से, अदर नोड से, उनका भी ब्लॉकचेन को अटैक करना पड़ेगा। ओके, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले तो अगर n नंबर ऑफ माइनर से, बहुत ज़्यादा माइनर से, तो वो उसे एट द सेम टाइम सिर्फ एक ब्लॉकचेन को अपडेट करने में कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसे जाके सारी ब्लॉकचेन्स को अपडेट करना पड़ेगा, विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर हिम। तो आप सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है, माना कि ये अटैकर ने एक ये वाले एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन को अपडेट कर दिया, तो ये पूरा ब्लॉकचेन का नेटवर्क तो करप्ट हो गया। तो ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, टाइम बाय टाइम कंटिन्यूसली जो पीयर्स होते हैं, पीयर्स मतलब दूसरे नोड्स अपने नेटवर्क को मॉनिटर करते रहते हैं। तो ये दूसरे नोड्स क्या करेंगे, अपने पूरे नेटवर्क को मॉनिटर करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि यार सारी ब्लॉकचेन, जितनी भी ब्लॉकचेन्स है, हम सबके पास वो सेम है कि नहीं है। एज सून एज ये सारे नोड्स फाइंड करेंगे कि एक ब्लॉकचेन को तो यार, इस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन को तो किसी अटैकर ने अटैक कर दिया है, ये ब्लॉकचेन सही नहीं है, इसमें कुछ करप्टेड डेटा है, ये मिसमैच है। तो बाकी के सारे नोड कंसेंसस में आ जाएंगे, कंसेंसस में आ जाएंगे। और जैसे ही वो कंसेंसस में आ गए तो ये जो करप्टेड नोड है वो अपनी ब्लॉकचेन को अटैक कर ले, अपडेट कर लेगा। This is the way we bring trust to the trustless environment. So it's not that easy for the attacker to attack whole the network at a time. तो अगर इस पर्टिकुलर अटैकर को इस पूरे नेटवर्क को हैक करना है तो उसे एक नोड को, एक ब्लॉकचेन को अपडेट करने से काम नहीं चलेगा, उसे मोर देन 50%, एक्चुअली 51% ऑफ द नेटवर्क को एट द सेम टाइम अटैक करना पड़ेगा। और उसे उस दूसरे नोड्स मॉनिटर करके वो ब्लॉकचेन को रीस्टोर कर ले, उसके पहले उसको अटैक करना पड़ेगा। दैट मीन्स उसको इन द कपल ऑफ मिनट्स, इन द कपल ऑफ सेकेंड्स, अराउंड 51% नेटवर्क, होल नेटवर्क को अटैक करना पड़ेगा, विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो आज तक इस ब्लॉकचेन के पूरे पूरे कॉन्सेप्ट को कोई भी ब्रेक नहीं कर पाया। ऐसा कोई अटैकर नहीं है जिसने कुछ कपल ऑफ मिनट्स में 51% ऑफ द ब्लॉकचेन नेटवर्क को पूरा करप्ट कर दिया हो। तो यस, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क। सो ब्लॉकचेन में हम रिलायबिलिटी मेंटेन, ट्रस्ट आता है, रिलायबिलिटी आता है, ये सिक्योर है। अभी तक अपन ने दो वजह पढ़ी, एक तो ये क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी इज़ वन रीज़न, एंड सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर नेटवर्क। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल समझ में आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।